शलवार शलवार कटिंग करेंगे आज हम, और इसमें देखेंगे कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ये मेरे पास एक कपड़ा है जिसकी लंबाई जो है तकरीबन, मैं आपके देखती हूँ कितनी है। इसकी लंबाई है तकरीबन 40 इंच लंबाई है इसकी, और मुझे चाहिए 38 इंच की तैयार शलवार। अच्छा, किसी भी शलवार को काटने के लिए जो उसमें बुनियादी चीज़ें होती हैं देखने वाली, वो होती हैं उसकी लंबाई, उसके पांचे का साइज, उसके आसन की पैमाइश कि ये कितनी होगी, और उसका घेर एज वाइज और जिस्मानी साख्त के जैसी जिस्मानी साख्त होती है उसी हवाले से शलवार की चौड़ाई होती है। कोई 20 इंच चौड़ी पहनता है, कोई 25 इंच चौड़ी पहनता है। अच्छा, ये शलवार मैं खुद की काट रही हूँ, इसलिए मेरी जो शलवार की चौड़ाई है वो है लगभग 25 से 26 इंच ना। तो इसको इसी तरह से हम काटेंगे। हमने इसको नाप के देख लिया, इसकी लंबाई जो है वो लगभग 40 इंच है। अच्छा, 2 इंच का इसके अंदर हम नेफा मोड़ेंगे, और 2 इंच कितना होता है, लगभग इतना। 2 इंच चौड़ा हम इसके नेफे का हिस्सा रखेंगे, और मैं इसको अभी से मोड़ देती हूँ। ये हो गया लगभग 2 इंच का पीस जो कि मैंने मोड़ दिया है, और इसका नेफा बनेगा। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। तो एक नॉर्मल शलवार का जो पांचा होता है वो 7 इंच का होता है। ये देखिए, ये हो गया 7 इंच। अच्छा, तो ये मैं 7 इंच का जो पांचा है इसका यहाँ से नाप रही हूँ, और 1 इंच जो है तो उसका सिलाई का मार्जिन भी हमें रखना है। तो ये देखिए, ये मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन रखा, तो ये शलवार का पांचा बन गया 8 इंच का। अच्छा, आजकल का जो तरीका है शलवार काटने का वो ये है कि शलवार में जो पट्टी लगती है बुकरम के साथ, उसका हिस्सा भी हम इसी में से ले लेते हैं। यानी 2-2.5 इंच जो है तो हम शलवार के नीचे वाले एरिया में से उस टुकड़े को भी ले लेते हैं, और अलहदा से पट्टी नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि शलवार के अंदर अलहदा से पट्टी और बुकरम लगाने से जो खूबसूरती आती है, जो निफासत आती है, वो शलवार की पट्टी मोड़ देने से निफासत नहीं आती है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर वो हिस्सा रखा ही नहीं है। इस शलवार के अंदर अलहदा से बुकरम और पट्टी लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है तो शलवार के आसन का हिस्सा रखेंगे। ये 2 इंच तो हमने मोड़ दिया था इसको, उसके अब हम इसमें बनाएंगे, देखेंगे आसन का हिस्सा। एक नॉर्मल आसन जो है वो 13, 14, 15 इंच का होता है, और ये भी सारा जिस्मानी साख्त के हिसाब से ही होता है। तो मैं अपना आसन रख रही हूँ तकरीबन 15 इंच। मैं 15 इंच के ऊपर ये निशान लगा रही हूँ। अच्छा, चौड़ाई मैंने इसलिए नहीं नापी है कि इस कपड़े का जो अर्ज है उस हिसाब से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 इंच बन रहा है, इसलिए मुझे इसको नापने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है आसन का। तो अब क्या होता है कि एक निशान मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर, और एक निशान लगाया हुआ है मैंने यहाँ पर आसन का। अब करना क्या होगा कि इस निशान को इस निशान तक हम मोड़ेंगे। देखिए, मैं मोड़ रही हूँ इसको। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको मोड़ दिया। मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मोड़ दिया। ये मेरे आसन का हिस्सा है, ये मेरे पांचे का हिस्सा है, ये मेरी शलवार की चौड़ाई है, और ये एरिया मेरे नेफे की फोल्डिंग का है। ठीक है, यहाँ पर अलहदा से पट्टी और बुकरम लगेगी, और अब हम इसको कटिंग करते हैं। बहुत आसान है शलवार काटना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजीली शलवार कट जाती है। तो ये देखें जनाब, ये हमारी जो शलवार है कट के तैयार हो गई है। लेकिन इस तरह की शलवार उसी सूरत में कट सकती है जब आपके कपड़े का अर्ज ज्यादा हो। अगर आपके कपड़े के अर्ज ज्यादा है तो ना आपको इसके अंदर
कलियां डालने की ज़रूरत है, ना आसन डालने की ज़रूरत है, और ना ही कोई और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मेरी शलवार कट गई है, ये रहा इसका नेफा, और अब ये बआसानी सिल जाएगी। ये मैंने इसके 2 पार्ट भी कर लिए। है ना आसान तरीका शलवार काटने का। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसी अंदाज में शलवार काटें, क्योंकि शलवार काटने का कोई ये एक तरीका नहीं है। शलवार काटने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप उस शलवार को कैसे काटेंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।